सोर्स रिवीजन सीरीज के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10th जो बायोलॉजी है ना उसका चैप्टर नंबर 2 जो कि श्वसन है, इसको हम लोग जो है वन शॉट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही मज़ा आएगा देख करके। इसमें जितना भी हम क्वेश्चन लाए हैं बच्चे, वो सारा जो है टॉप VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत जो है ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा जो है मुक्त होती है। तो ADP के टूटने से जो ऊर्जा मुक्त होती है मेरे दोस्त, वो 30.5 किलो जूल पर हमारा जो मोल के बराबर होता है। तो ध्यान में रखना है 30.5 किलो जूल पर मोल, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ होती है। तो बच्चे यह क्रिया हमारा कहाँ होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है बच्चे। पाइरुवेट के विखंडन हमारा जो कहाँ होती है, खास करके ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। एल्कोहल बनता है बच्चे जब हमारा जो है वायु नहीं मिलता है ना, तो अवायवीय श्वसन जो है यहाँ पे बोल सकते हैं। तो एल्कोहल हमारा जो है इथाइल एल्कोहल जो बनता है अवायवीय श्वसन में बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में किसे जो है कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो कोशिका के ऊर्जा मुद्रा के रूप में कौन जाना जाता है मेरे दोस्त, बताइएगा जल्दी से। तो ATP जाना जाता है। कौन जाना जाता है, ATP। यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि मछली का श्वसनांग क्या हो जाएगा। तो मछली जो है किसके द्वारा लेती है, गिल्स या गलफड़ा के द्वारा, है ना। तो गिल्स हो जाएगा बच्चे मछली का श्वसनांग। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि तिलचट्टा में कितने जोड़े जो श्वास रंध्र होते हैं। तो तिलचट्टा के अंदर जो श्वास रंध्रों की जोड़ा हमारा जो बच्चे 10 जोड़ा पाया जाता है। तो यहाँ पे 10 जोड़ा जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला आप सभी के सामने कि श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है बच्चे। तो श्वसन के अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा सब हो सकते हैं। तो सब हो जाएंगे यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। पौधों में श्वसन होता है। तो बच्चे श्वसन की क्रिया पौधों में जो होता है वो खास करके बोला जाए तो सभी जगह से हो सकता है, यानी कि जड़ से, पत्तियों से और तना से, सभी जगह से। तो हमारा सभी जगह लिख देंगे। चलिए आगे चलते हैं कि कौन सी बीमारी जो श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी जो कौन सा है बच्चे, तो निमोनिया, है ना। निमोनिया ये हमारा जो क्या है, श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस हमारा जो है कहाँ होता है बच्चे, तो ये होता है कोशिका द्रव्य में, है ना। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में होता है मेरे दोस्त। चलिए आगे चलते हैं। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। तो कौन से पौधा है ऐसा बच्चा जिसमें जो है रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, तो हाइड्रीला हो जाएगा, है ना। तो कौन से पौधे में जो है रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, तो हाइड्रीला हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है बच्चे, तो वायवीय श्वसन से। वायवीय श्वसन में खास करके ज़्यादा ऊर्जा जो है हमारा जो मुक्त होती है बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। अगला क्या है मेरे दोस्त कि किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन की क्रिया किस में पाई जाती है, तो एक कोशिकीय ईस्ट में, ये आपको याद होगा। चलिए तो किण्वन क्रिया कहाँ पाई जाती है, एक कोशिकीय ईस्ट में। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है बच्चे, है ना। तो कॉकरोच रहेगा तो कॉकरोच आप जो है मारिएगा, है ना। तो ट्रैकिया किस जीव का जो है श्वसन अंग है बच्चे, तो कॉकरोच यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, कॉकरोच यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं आप सभी के सामने मेरे दोस्त कि कौन सी गैस जो है श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। तो श्वसन क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है, बताइए जल्दी से। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा बच्चे, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो है श्वसन क्रिया में मुक्त होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। तो ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण अगर हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा और जल सभी हमारा जब मुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से सभी मुक्त होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर आपके सामने कि ATP का विस्तृत रूप क्या है। तो ATP के विस्तृत रूप आपको पता होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। तो रंध्र का मुख्य कार्य क्या है बच्चे, गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन करना, है ना। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है, गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन करना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रैकिया तथा जो है फेफड़ा मिलकर क्या बनाता है। तो बच्चे ये तीनों मिल करके श्वसन अंग बनाते हैं, तो श्वसन अंग हम जो है बोल सकते हैं या श्वसन तंत्र बोल सकते हैं। तो श्वसन तंत्र बनाता है बच्चे। चलिए आगे चलते हैं, अगला आप सभी के सामने कि कोशिका ईंधन निम्न में से कौन है। तो कोशिका ईंधन निम्न में से कौन है मेरे दोस्त, बताइए जल्दी से। तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के रूप में ही हम लोग जो है कोशिकाओं को ऊर्जा देते हैं, तो ग्लूकोज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है। तो एटीपी में फॉस्फेट जो होता है बच्चे वो हमारा जो 3 होते हैं, है ना। कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। चलिए अगला आप सभी के सामने कि कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है। तो कोशिकीय ईंधन जो है किसे कहा जाता है मेरे दोस्त, बताइए जल्दी से। तो ग्लूकोज को बोला जाता है, तो ग्लूकोज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है, ग्लूकोज को। चलिए आगे चलते हैं, अगला आप सभी के सामने कि श्वसन का वह चरण जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का कोशिका विखंडन होता है क्या कहलाता है। तो बच्चे श्वसन का वह चरण जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसको अनुपस्थिति को अवायवीय श्वसन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अवायवीय श्वसन बोलेंगे मेरे दोस्त। तो उसको क्या बोलेंगे, अवायवीय श्वसन बोलेंगे। चलिए आगे चलते हैं, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है। तो एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, ये आपको पता होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर कि मनुष्य में मांसपेशियों में क्रैब्स या ऐंठन के कारण क्या है। तो बच्चे इसमें जो है लैक्टिक अम्ल जो है अधिक मात्रा में पेशी कोशिकाओं में अगर जो है जम जाता है या संचय हो जाता है, तब ऐसा जो स्थिति होता है कि उसमें जो क्रैब्स या ऐंठन होने लगता है। चलिए तो उम्मीद है बच्चे आपको ये वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा। कैसा लगा ये वीडियो, आप लोग जो इस वीडियो के नीचे जो पैकेट से निकालिए मोबाइल और कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये कैसा लग रहा है। चलिए थैंक यू सो मच बच्चे, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और जो बच्चे हमसे हमेशा के लिए जुड़ना चाहते हैं 6203216005 ये व्हाट्सअप नंबर है, इसमें व्हाट्सअप ग्रुप से भी ऐड हो जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऐड कर देंगे मेरे दोस्त। तो आप ज़रूर ऐड हो जाइएगा ताकि जो है आपके साथ हमेशा जुड़ सके। बाकी बेस्ट ऑफ लक, आप लोग जो है अपने एग्ज़ाम में जो है जा कर के गर्दा मचा दीजिए, है ना। दम फाड़ करके आइए, दम इतना दम जो है बेस्ट होना चाहिए कि लोग जो है बाहर वाला सोचे कि भाई ये तो कुछ करता ही नहीं था, कैसे कर लिया। तो आप जवाब दीजिएगा शिशुपाल सर के रिवीजन जो शॉर्ट्स रिवीजन सीरीज था उस वीडियो को देख करके किए इतना।